नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आज मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा हमारे टेलर मास्टर सॉफ्टवेयर के बारे में, जो स्पेशली हमारा बुटीक्स एंड टेलर जो शॉप्स होती हैं उनके लिए ये स्पेशली हमारा जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आपका जो कस्टमर का मेजरमेंट का रिकॉर्ड है वो आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं, आपका स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, बिलिंग मेंटेन कर सकते हैं, आपका अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्किंग करता है। छोटा सा मैं आपको डेमो देता हूं इस वीडियो में कि मैं आपको उसको उसमें जो मेन फीचर्स है वो कैसे वर्किंग करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाता हूं सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमारा जो डेस्कटॉप पे आइकन है उसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट पे नीचे दिए लिंक पे जाकर वहां से टेलर मास सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके बिल्कुल सिंपली उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे ये आइकन आ जाएगा, आइकन पे आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी जो कंपनी है वो वहां पे आप क्रिएट ए न्यू कंपनी पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। मींस आपकी जो फर्म है वो यहाँ पे फर्म बना सकते हैं। फर्म बनाने के बाद क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे, आपका फर्म बन जाएगा। ऐसे जैसे ये नाम आ रहा है ऐसे आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूं। एंटर करने के बाद यहाँ पे मेरा यूजर नेम 1 एंड पासवर्ड मेरा 1 मैं डालकर इसको लॉग इन कर लेता हूं। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने हमारे जो आइटम मास्टर्स है वो हम लोगों ने क्रिएट करते हैं। अगर आपका बुटीक्स है तो डेफिनेटली आप उस टाइप के प्रोडक्ट बनाओगे। अगर आपका जेंट्स का काम है तो आप उस टाइप के प्रोडक्ट बनाओगे। जैसे मैं यहाँ पे आइटम्स क्रिएट करता हूं, मास्टर पे गया, आइटम पे क्लिक किया। आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने एक न्यू आइटम बनाया। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी कोई आइटम बनी हुई है, नई आइटम मुझे बनानी है तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा। मेरा को क्या मतलब आइटम का मेरा नाम क्या है, यहाँ पे मैं आपको आइटम का नाम टाइप करूंगा। जैसे मेरा सपोज करो कोट पैंट सफारी सपोज करो, मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एंटर किया, यहाँ पे शॉर्ट नेम, टैक्स परसेंटेज की वो आइटम के ऊपर कितने % टैक्स लगता है तो यहाँ पे आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं भी करना चाहते तो उसको आप टैक्स फ्री में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप्स आता है, अलग अलग आइटम के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। जैसे प्लाजो कितने टाइप के आते हैं, कोट पैंट कितने टाइप के आते हैं, सफारी सूट्स के अलग अलग आप ग्रुप मेंशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट्स आता है, पीस के अंदर चलाना है, मीटर के अंदर चलाना है, यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आती है कि वो सेल हेड क्या है, परचेज हेड क्या है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है सेल प्राइस क्या है, कि अगर आप वो आइटम प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसका क्या प्राइसिंग है, परचेज प्राइसिंग क्या है, कटिंग रेट कितना है, स्टिचिंग रेट कितना है। सीइंग रेट मतलब स्टिचिंग का रेट कितना है। कुछ एक्चुअली ये इसका बेनिफिट यहां पर होता है, ये सॉफ्टवेयर दोनों चीज मैनेज करता है। ये आपका स्टिचिंग का काम भी मैनेज करेगा। अगर आपके पास कुछ कपड़ा है तो अगर उसको आप सेल आउट करते हो, जो सपोज करो आपके पास कोई रेडीमेड सूट्स हैं जिसको आप सेल करते हो, ऑलरेडी कुछ बने बनाए कपड़े हैं, कुछ आपके पास जो थान आते हैं बड़े बड़े, उनको आप सेल आउट करना चाहते हैं तो उसका भी साथ में मैनेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ओनली इसके अंदर स्टिचिंग का मैनेज कर सकते हैं, इसके अंदर आप सेल प्लस स्टिचिंग दोनों मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है ओपनिंग स्टॉक, कि आपके पास यहाँ पे कितना स्टॉक पड़ा है। एंटर करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू, कितने वैल्यू का माल पड़ा है, उस प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है रिक्वायर्ड मेजरमेंट। रिक्वायर्ड मेजरमेंट का मीनिंग ये है कि अगर उस आइटम के ऊपर आपने मेजरमेंट मेंटेन करना है तो इसको आप टिक लगा सकते हैं। अगर आइटम के ऊपर मेजरमेंट नहीं है तो उसको आप यहाँ पे अनटिक कर दीजिए। मेजरमेंट का यहाँ पे पैरामीटर्स बन जाते हैं। यहाँ पे मैं टिक करूंगा तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पूछेगा मेजरमेंट के पैरामीटर्स क्या है। जैसे सपोज करो मुझे कोट पैंट बनाना है तो कोट पैंट बनाने के लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट चाहिए। जैसे सपोज करो नेक का साइज कितना है, आर्म का कितना है, बाजू कितना है। उसके बाद हम लगता है तीरा लिख देते हैं, घेरा लिख देते हैं। ये उनको जो भी जितने भी शॉप्स वाले हैं उनको ये सारे पैरामीटर्स अलग अलग आइटम के मालूम होते हैं। मैं तो आपको जैसे एक रफली डेमो के लिए टाइप करके दिखा रहा हूं। ऐसे आप अलग अलग अपने हिसाब से आप अपने जो मेजरमेंट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे तीरा डाला, कमर डाला, कमर कितना होता है, बाजू हो गया, आर्म हो गया, ऐसे आपके जो भी पैरामीटर्स है हम यहाँ पे वो डाल देंगे। डालने के बाद उसको हम लोग सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। जैसे मैं यहाँ पे मेरी ऑलरेडी आइटम्स यहाँ पे नीचे बनी है, मैं करके दिखाता हूँ कोई मॉडिफाई। जैसे कुर्ते पे डबल क्लिक करता हूँ, ये सारे कुर्ते के जितने भी मेजरमेंट है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक आपको दिखा दिया आपको। अब उसके बाद कंसेप्ट होता है, हमारे पास ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर को हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में कैसे डालना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाएंगे। ट्रांजेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आप ऑर्डर पे क्लिक करोगे। ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर पूछेगा डेट क्या है, कौन सी डेट को ऑर्डर आया, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीरीज आ जाएगी, अलग अलग हमारी जो बिल बॉक्स होती है
तो यहाँ पे वो आ जाएंगी। उसके बाद एंटर करेंगे कस्टमर का नाम क्या है, तो मेरे पास यहाँ पे नया कस्टमर आया है, तो यहाँ पे मैं प्लस वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं अपना कस्टमर क्रिएट कर लूंगा। जैसे मेरे सपोज करो राजकुमार दिल्ली से है, वो मेरा कस्टमर है। एंटर करेंगे कस्टमर का नाम, उसका पुराना अगर कोई बैलेंस है तो यहाँ पे हम लोग वो भी डाल सकते हैं। कस्टमर का सिटी कौन सी है, मैंने सिटी डाल दिया। उसके बाद एंटर किया। कस्टमर का मोबाइल नंबर है तो मैं यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा। इसका बेनिफिट ये है कि कस्टमर को अगर स्लिप वगैरह या रिमाइंडर वगैरह कुछ भेजना है तो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर का ये बेनिफिट है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद यहाँ पे वो मेरा कस्टमर लिस्ट में शो हो जाएगा। ऐसे हम लोग अगर नेक्स्ट टाइम कस्टमर आता है तो उसको यहाँ पे हम लोग सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑर्डर नंबर क्या है। जितना भी आपका कंटिन्यू ऑर्डर नंबर चलता रहेगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे आता है डिलीवरी मोड। डिलीवरी मोड हमें मतलब कैसे डिलीवर करना है, वो शॉप पे आकर लेके जाएंगे, जहां हम लोगों ने होम डिलीवरी करना है, जहां हमें पार्सल करना है, तो यहाँ पे हम लोग उनका डिलीवरी मोड भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आती है डिलीवरी डेट की क्या है। डिलीवरी डेट का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने कितने टाइम के बाद डिलीवर करना है। क्या होता है क्या, जैसे हम लोगों ने आज स्टिचिंग के लिए कोई सामान रख लिया, कोई कपड़ा हम लोगों ने बनाने के लिए आज रख लिए, तो उसको हम लोग एक डिलीवरी डेट देंगे कि आपको इस डेट को हम लोग ये कोट आपको डिलीवर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है ट्राई डेट। ट्राई डेट का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने उनको पहले एक बार ट्राई कराना है, अभी फाइनल नहीं देना है, बट उनके ट्राई करके हम लोगों ने दिखाना है, ताकि उनका जो मेजरमेंट अगर कोई कम ज्यादा है तो उसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आती है ऑर्डर है या सेल है। अगर आपका प्रोडक्ट ऑर्डर वाला है तो यहाँ पे हम ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने उनको कपड़ा सेल कर दिया तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सेल सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं आपको ऑर्डर के लिए करके दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे कुर्ता है, कुर्ते का मैंने ऑर्डर लिया, एंटर किया। यहाँ पे लेंथ आ जाएगी, लेंथ मैंने डाला 26 है, शोल्डर मेरा 15 है। ऐसे जो भी स्लीव्स हैं, जो भी मेरा उनका मेजरमेंट होगा वो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। जितना भी उनका हिप का साइज कितना है, फ्रंट कितना है, घेरा कितना है, स्टमच कितना है, हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे उसका स्टाइल का ऑप्शन भी आता है कि जो मेरी शोल्डर है वो मुझे राउंड शेप में रखने हैं, जो मेरी आर्म्स है, मतलब मेरी बाजू है, वो मैंने किस टाइप की रखनी है, वो मुझे मेरा जो फोल्डर है वो मुझे फोल्डर टाइप का करवाना है। तो आप अपने हिसाब से जो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप उनका स्टाइल्स भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है आपने कितनी क्वांटिटी में कपड़ा सीना है। सपोज करो मैंने डाल दिया कि मैंने 2 कुर्ते बनाने हैं, तो आपका स्टिचिंग रेट क्या है, 600 रुपए एक स्टिचिंग रेट है, तो उसने ऑटोमेटिक उसका 1200 रुपए आपको प्राइस बना दिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है डिस्काउंट परसेंटेज की। अगर आपने कुछ पर्सन को डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है सेल। अगर आपने कोई कपड़ा साथ में सेल भी कर दिया तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने शर्टिंग सेल किया अरविंद की, एंटर किया, एक आइटम मैंने सेल किया, मेरा 650 रुपए का कपड़ा हुआ, एंटर किया, टोटल अब आपका टैक्स लग के आपका ऑटोमेटिक बिल बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों का कलर डिफरेंट हो गया। कुर्ता जो आइटम है ऑर्डर वाली आइटम है आपकी अलग होगी, और आपकी जो स्टिचिंग वाली आइटम है वो आपकी अलग होगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप नीचे इसका टोटल आ जाएगा, कस्टमर का कितना बिल बना। अब आपको कस्टमर ने कितना पेमेंट पे किया, अब आपको बोलेगी सर आप थोड़ा बहुत एडवांस जमा करवा दो, तो यहाँ पे आप अपना एडवांस भी मेंशन कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे कस्टमर का टोटल बिल इतना था, कस्टमर ने आपको इतना पेमेंट एडवांस दे दिया और इसका इतना बैलेंस है। और यहाँ पे एक हमारे पास और ऑप्शन आती है। कई बार क्या होता है, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमारे पास खुद डिजाइन लेके आते हैं, उनके पास मोबाइल में ऑलरेडी पिक्स होती है, वो हमें डिजाइन देते हैं, तो वो भी हम लोग इस ऑर्डर के साथ मेंशन करना चाहते हैं कि इस ऑर्डर इस कस्टमर ने हमें ये वाली आइटम हमें लोगों ने बनाने के लिए दी। उसके लिए हम लोग यहाँ पे अटैच पे क्लिक करेंगे। अटैच पे क्लिक करके यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा कोड की मुझे उन्होंने फोटो दी है, मैं यहाँ पे अटैच पे क्लिक करूंगा। यहाँ से मेरी जो फोटो है, सपोज करूँ डेस्कटॉप पे मेरी फोटो पड़ी है, ये वाला उन्होंने डिजाइन दिया, मैंने ऐड कर दिया। एक मैंने और ऑप्शन सेलेक्ट कर दी, मैंने कोड डू, उन्होंने दूसरा डिजाइन दिया था मुझे, मैंने वो भी ऐड कर दिया। ऐसे आपके जो दोनों डिजाइन है वो मेरे ऐड हो गए हैं। ऐड होने के बाद इसको मैं सेव करूंगा। सेव होने के बाद यहाँ पे प्रिंट करूंगा। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर पूछेगा आपको बिल निकालना है या मेजरमेंट स्लिप निकालना है। बिल पे आप क्लिक करें, यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे आपका बिल दिखा देगा। बिल के ऊपर आपका पूरा डिटेल आएगा, आपकी फर्म का नाम, आपका एड्रेस, आपकी सिटी, आपका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ऑर्डर नंबर कितना है, ट्राई डेट कितनी है, डिलीवरी डेट कितनी है, कस्टमर का नाम क्या है, कौन सी आइटम है आपकी, कितनी क्वांटिटी है। यहाँ पे आपको दिखाएगा ऑर्डर वाली आइटम है या हमारी सेल वाली आइटम है, टोटल अमाउंट कितना है, कितना पेमेंट उन्होंने दे दिया, कितना पेमेंट उनके पास बैलेंस है, यहाँ पे हमारा बिल आ जाएगा। ऐसी आपकी मेजरमेंट की स्लिप है। अगर आप मेजरमेंट की स्लिप निकालकर अपने कारीगर को देना चाहते हैं तो आप उसकी मेजरमेंट की स्लिप निकालकर, इसी में सिर्फ आपकी जो ऑर्डर वाली आइटम है सिर्फ वही यहाँ पे आएंगी, सेल वाली आइटम इसमें स्लिप में नहीं आएगी। यहाँ पे उसका डिटेल में आपको पता चलेगा क्या क्या उसका आइटम है, क्या क्या उसका लेंथ मेजरमेंट है। तो आप ये अपना कारीगर को भी स्लिप निकाल के
प्रोडक्ट वाइज आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हम लोगों ने आज की डेट में लिस्ट निकालना है कि आज की डेट के हमारे कितने कितने ट्राई डेट हैं, कितने कितने हमारे डिलीवरी डेट वाले हैं। रिपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ट्राई डेट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे तो जितने ट्राई डेट वाले ऑप्शंस है तो यहाँ पे सभी का लिस्ट आएगा कि आज की डेट में इन इन कस्टमरों की डिलीवरी है। डिलीवरी पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको आइटम भी दिखेगा, क्या क्या आइटम है। जिस आइटम के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करोगे उस आइटम के आपको यहाँ पे पैरामीटर्स भी शो करेंगे कि उस आइटम का क्या पैरामीटर था। ऐसे ट्राई डेटा इनको प्रिंट करके आज की डेट के अंदर अगर आप व्हाट्सअप करना चाहते हैं, एसएमएस करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके जो भी मैसेज टाइप करके आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी कस्टमरों को व्हाट्सएप चला जाएगा। ऐसे आप अपना रिपोर्ट्स डेली अगर प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है कि हमारे पास जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उन्होंने हमें कुछ ऑर्डर दिया, हमें मालूम नहीं है कि उन लोगों ने हमें क्या डिजाइन दिया था बनाने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया कस्टमर डिटेल की। कस्टमर डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टमर का हम लोग नाम डालेंगे, राजकुमार दिल्ली एंटर करेंगे, यहाँ पे उसका ऑर्डर का हिस्ट्री आ जाएगा पूरे ऑर्डर का। तो जैसे उन्होंने ये वाला ऑर्डर दिया था, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये आपको आइटम दिखाएगा कि इस ऑर्डर के अंदर उन्होंने ये आइटम आपको बनाने के लिए दी थी। उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो उसका पूरा यहाँ पे उसका मेजरमेंट आ जाएगा। मेजरमेंट आने के बाद यहाँ पे उसकी ऑर्डर अगेंस्ट फोटो अटैचमेंट का ऑप्शन भी है कि इस ऑर्डर के साथ उनकी कौन सी आइटमें थी। सपोज करो उन्होंने कोड दिया था, कोड पे क्लिक करेंगे तो क्या डिजाइन दिया था उन्होंने, यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे तो उनका 2 वाला डिजाइन भी हमें शो कर जाएगा कि उन्होंने ऐसा डिजाइन हमें बनाने के लिए दिया। तो ऐसे आपकी बहुत सारी हेल्प होगी। आप जो मैनुअली बुक्स बनाते हैं, मैनुअली रिकॉर्ड रखते हैं, उससे आपका सारा झंझट खत्म हो जाएगा। आपको एक सिंगल क्लिक के अंदर पूरा डिजिटल तरीके से आप अपनी शॉप को मैनेज कर सकते हो। इससे आपकी बहुत सारी हेल्प होगी, आपकी टाइम सेविंग बहुत होगी। कस्टमर का रिकॉर्ड आपको अगर मेजरमेंट देखना है, कस्टमर का रिकॉर्ड देखना है तो आपको दोबारा सारी जो बुक्स होती हैं वो बार बार देखनी पड़ती हैं। अगर कस्टमर दोबारा आ जाता है तो उसका मेजरमेंट दोबारा निकालने के लिए आपको अलग अलग बुक्स निकालनी पड़ती हैं, फिर मेजरमेंट देखना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है एंड काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपना जो टाइम है बहुत ज्यादा सेव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपनी जो शॉप है उसको डिजिटल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है कि हम लोगों ने देखना कि किस किस कस्टमर का पेंडिंग ऑर्डर हम लोगों ने देखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एंट्री पे जाएंगे, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी कस्टमर के ऑर्डर्स है पेंडिंग हमारे देने वाले, तो सभी की यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ जाती है। जैसे हमारा राजकुमार दिल्ली था, हम लोगों ने यहाँ पे राजकुमार पे क्लिक किया, उनका कुर्ता देने वाला था तो कुर्ते का रिकॉर्ड आ गया। ऐसे जितने भी हमारे कस्टमर्स है सभी का यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाता है। जैसे मैंने राजकुमार दिल्ली का यहाँ पे ऑर्डर था, अब ये उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया कि इतना इतना उनका ऑर्डर था, इतना उन्होंने पेमेंट दे दी और उनका ये वाला बैलेंस चल रहा है, नीचे उसने बैलेंस भी दिखा दिया। अब कस्टमर आया, कस्टमर ने आपको पेमेंट पे कर दिया, फाइनल डिलीवरी पे क्लिक करेंगे, कितना डिलीवरी टू, किनको आपने डिलीवरी की है, आपने उनका नाम डाल दिया, उनका मोबाइल नंबर, अमाउंट उन्होंने कितना आपको रिसीव कर दिया तो यहाँ पे आपने वो भी डाल दिया कि उन्होंने इतना अमाउंट हमें रिसीव कर दिया। सेव पे क्लिक करेंगे तो जो आपका आइटम है वो ऑटोमेटिक आपका डिलीवरी से हट गया उनका नाम। अब रिपोर्ट्स में जाकर कस्टमर का स्टेटमेंट देखना है तो यहाँ पे हम लोग कस्टमर का स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं कस्टमर का नाम डालूंगा तो यहाँ पे मुझे पूरा डिटेल आएगा कि इतना उसका डेट था, उन्होंने तब तब पेमेंट दिया था, क्या क्या उसका रिकॉर्ड है, इसका पूरा हिसाब किताब आपको यहाँ पे दिखेगा कि ऑर्डर डिटेल कब है, रिसिप्ट डिटेल कब है, तो ये उसका प्रिंट आउट आप पूरा निकाल सकते हैं। अब आपने देखना है कौन कौन से कस्टमर से हमें पैसे लेने हैं, आप आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करके ओके करेंगे। यहाँ पे जितने आपके कस्टमर है सभी का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, कौन कौन से कस्टमर से आपने कितना कितना पेमेंट लेना बाकी पड़ा है। ऐसे आपकी ऑर्डर समरीज वगैरह है कि आज की टोटल के अंदर कितनी आपने बुकिंग की है, कितने ऑर्डर आपके पास रिसीव हुए हैं, आज की डेट में कितनी डिलीवरी हुई है, क्या आपके पास ऑर्डर का बैलेंस चल रहा है। ऐसे ही आपके मेजरमेंट का रजिस्टर है कि आज की डेट में कोई कस्टमर का मेजरमेंट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इजीली उनका मेजरमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे पूरा अकाउंटेंसी इस सॉफ्टवेयर में और भी ज्यादा डीपली अगर आप इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे आप कस्टमर केयर पे कॉल करके इसका पूरा ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप इसका डेमो दोबारा देखना चाहते हो वीडियो को दोबारा वॉच करके देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारी टीम को कॉल करके इसका दोबारा भी डेमो ले भी सकते हैं। तो कैसे लगा आपको हमारा ये वाला वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मैं होपफुली आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा हो। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। अगर आपका भी कोई पर्टिकुलर फीचर्स है कि जिसके बारे में आपको वीडियोस बनवाना है तो मुझे कमेंट जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।